नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जेमन अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियोस में हम कैलेंडर और क्लॉक टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड चैप्टर लेंगे यहाँ पर सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो चैप्टर है हिंदी में उसे कहा जाता है न्याय निगमन। बात है कि सिलोजिज्म को डिस्कस करने से पहले इसके 2 पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हो गया आपका कथन अर्थात स्टेटमेंट, सेकंड इसका पार्ट है जिसे कहते हैं हम निष्कर्ष, वो हो गया कंक्लूजन। दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, दोनों चीजें हैं क्या। पहला हम डिस्कस करेंगे कथन है क्या चीज। कथन में कोई ना कोई वो इंफॉर्मेशन देगा और इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि दी गई सभी इंफॉर्मेशन यहां पर सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ रहती है। इसमें कुछ जानकारी दी गई होंगी, उनके आधार पर हम वेन आरेख बनाएंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रिलेशन के आधार पर क्या निष्कर्ष सही है या गलत है, या फिर इस निष्कर्ष के बारे में आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। पहले कथन को समझते हैं कि कथन होते कितने प्रकार के हैं। कथन यहां पर देखें 2 प्रकार के। पहला सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और दूसरा नकारात्मक अर्थात नेगेटिव। सकारात्मक कथनों की बात करूं तो पहला कहा उसने कि जब जानकारी आपको थोड़ी बहुत अर्थात सम यानी कुछ, तो कहा मैंने एक स्टेटमेंट बनाकर कि कुछ राम सीता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या राम सीता हो सकती है। आपको इस चीज पर विचार नहीं करना। मैंने अभी अभी कहा कि कथन में दी गई सभी जानकारी होती है आपकी सार्वभौमिक सत्य। तो आप इसी का डायग्राम बनाएंगे वेन आरेख के आधार पर कि कुछ राम हो गए यहां पर सीता। दूसरा, अभी तो जानकारी थी कुछ, पर अब मैं बात करूं कि जानकारी हो गई आपकी सभी, तो उसने कहा कि सभी राम सीता है। इंग्लिश में देखा जाए तो सम राम आर सीता, और इसी का सभी को बदलकर वो कह देगा ऑल राम आर सीता। सेकंड, इसी का अपोजिट नकारात्मक किस तरीके से कि कुछ राम सीता नहीं है, अर्थात सम राम आर नॉट सीता। और दूसरा आपका बन गया इसी का अपोजिट, सभी का अपोजिट कर कर वह कह सकता है या तो सभी या शब्द ले लेगा आपका कोई, कि कोई भी राम सीता नहीं है, अर्थात नो राम इज सीता, या वह कह देगा ऑल राम आर नॉट सीता। आप इन्हें नोट कीजिए एक बार, 2 सकारात्मक के सेम अपोजिट उसके नकारात्मक के। अब पढ़ना किस प्रकार से है, मैं पहले एक स्टेटमेंट यहां पर लिखूंगा, इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर कितने कंक्लूजन आपके बनते हैं, प्रत्येक स्टेटमेंट के हम यहां देखेंगे 8 तो 8 का मतलब 8 चौक 32 कंक्लूजन, जो बेसिक कंक्लूजन है उन्हें हम पढ़कर देखेंगे और फिर पहुंचेंगे सवाल किस प्रकार से करना है। नोट डाउन कीजिए इन चीजों को। अब थोड़ी सी जानकारी कथन के बारे में। पहला, मैंने कोई भी कथन ले लिया जैसे कि कुछ राम सीता है, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी आपको केवल कितने की है, कुछ की। और ये जो पहले जो शब्द लिखा हुआ है राम, इसे कहते हैं हम इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। और दूसरा जो वर्ड है सीता, इसका अनुसरण कर रहा है अर्थात इसको फॉलो कर रहा है, इसे कहते हैं हम प्रीडिकेटर। प्रीडिकेटर का मतलब है अनुसरक। आगे दोनों चीजें काम में आएंगी। कहीं सवालों में मैं सब्जेक्ट प्रीडिकेटर को भी आपस में चेंज करना सीखेंगे। पहले इसे लिखिए। दूसरी बात, यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है कुछ, जब जानकारी आपको कुछ की होती है तो हम इस कुछ शब्द को बदलकर अन्य भिन्न भिन्न शब्दों में पढ़ सकते हैं। तो कुछ को वह लिख सकता है एक तो क्या, थोड़े बहुत, साथ ही लिख सकता है कम से कम, कम से कम के अलावा लिख सकता है वह ज्यादातर, ज्यादातर के अलावा वह लिख सकता है निम्नतम, निम्नतम के अलावा वह लिख सकता है अधिकतम, अधिकतम के अलावा वह लिख सकता है शायद, शायद के अलावा वह लिख सकता है कदाचित, कदाचित के अलावा वह लिख सकता है दूसरा शब्द कभी कभार। इन सभी शब्दों का आपको जो डायग्राम बनाना है वह आप कंसीडर करेंगे किस शब्द के प्रकार से, कुछ शब्द के प्रकार से। अगर इंग्लिश में मैं शब्द देखूं तो वह लिख सकता है आपको रेयरली, या वह कह सकता है सेल्डम, या वह कह सकता है इफ यू। तो इन शब्दों को सभी को हम किसकी प्रकार लेंगे, सम के प्रकार लेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए एक बार।
अभी जानकारी थी आपको कुछ शब्द की। अब मैं देखूं कि अगर शब्द आ जाए सभी, तो क्या सभी को अलग अलग शब्द कह सकते हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है। सभी के लिए वह ले सकता है सारे के सारे, या ले सकता है वह प्रत्येक, या वह ले सकता है हर एक। दूसरा मैं कहूं ऑल, या अगर इसी सब्जेक्ट को अगर मैं नेगेटिव सेंस में कहूंगा, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव में तो कि सभी राम सीता है, तो सभी राम सीता की जगह मैं कह सकता हूं सारे के सारे राम सीता है, प्रत्येक राम सीता है, या हर एक राम सीता है। दूसरा मैं कहूं सभी शब्द की बजाय मैं कहूं कि कोई भी राम सीता नहीं है, कोई भी राम सीता नहीं है। तो कोई भी का मतलब भी क्या हुआ यहां से? ऑल। ऑल। अब सभी और कोई भी शब्द जो आपको जानकारी प्रदान करते हैं, चाहे नेगेटिव सेंस में हो चाहे पॉजिटिव सेंस में, तो आपको जानकारी मिलती है 100%। दूसरा मैं कहूं कि जो शब्द लिया था आपने अभी कुछ शब्द, तो कुछ शब्द से जानकारी कितनी प्राप्त होती है? कई बार आपको एग्जामिनर दे देगा 1%, 50%, तो गलती यह नहीं करनी कि 50% शब्द को आपको कुछ मानना है। 1 से लेकर 99% तक आप किसे कंसीडर करेंगे? कुछ शब्द के तौर पर। और 100% अगर जानकारी होती है तो किसे लेंगे? सभी के तौर पर। नोट डाउन कीजिए इन शब्दों को। स्टेटमेंट के डायग्राम देखने से पहले कुछ शब्द, कई बार स्टेटमेंट सीधा सीधा दे देता है कि राम सीता है। राम सीता है से क्या मीन है आपका? जब भी वह कह दे कि राम सीता है, अब इससे पहले तो कुछ लिखा हुआ नहीं कि कुछ राम सीता है या सभी राम सीता है, तो इस स्टेटमेंट को आप कंसीडर करेंगे कि सभी राम सीता है। यानी यहां ऑटोमेटिकली आपको क्या मान लेना है कि यह जानकारी है वो कितने की है? 100%, अर्थात ऑल शब्द के लिए। दूसरा, एक जो नया स्टेटमेंट चल रहा है इस बार, शब्द आया है केवल। केवल राम सीता है। अब इस केवल शब्द से क्या तात्पर्य है? केवल शब्द का मतलब या तो कहेगा ओनली, जब भी आपका केवल शब्द आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है जो राम है वह है इसका सब्जेक्ट, सेकंड वन इसका प्रेडिकेट है। ये आपस में आपको करने हैं इंटरचेंज, मतलब पहले लिख देना है आपको सीता और बाद में लिख लेना है आपको राम को, और इस केवल शब्द को बदलकर आप बनाएंगे किसमें? सभी में। तो इस स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर मान लेंगे कि सभी सीता राम है, और आपका डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से कि ये जो सारे के सारे सीता है ये क्या बन चुके इस बार? राम। तो सारी सीता चली गई राम के अंदर। नोट डाउन कीजिए इन स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट, अब हर स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, उसके डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है, समझना कैसे है, उसके आधार पर आप कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव से शुरू करें। पहला लिखा मैंने स्टेटमेंट, अर्थात कथन क्या आया कि कुछ राम सीता है। तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा किस प्रकार से? ये सारे के सारे जो राम है, इस राम का कितना पार्ट? कुछ पार्ट आपने ले लिया सीता के से मिक्स करके, तो कुछ राम बन चुकी है यहां पर आपकी सीता। अब बात यह है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है। जब आपने कुछ राम को सीता बनाया तो ऑटोमेटिकली कुछ सीता भी किसमें कन्वर्ट हो गए? राम में। अब बात करें कि यह जो क्षेत्र बचा है वह क्षेत्र आपको क्या जानकारी देता है? कथन में सर्वप्रथम आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जितनी जानकारी कथन लिखकर देगा आप उसी के बारे में फैसला कर सकते हैं कि निष्कर्ष में आई हुई जो बातें हैं वो सही है या गलत है। क्या मतलब? कथन ने केवल आपको बताया कितने के बारे में? कि कुछ राम सीता है। जब कुछ राम सीता है तो आप केवल डिसाइड कर सकते हैं इतने क्षेत्र के बारे में, बाकी का क्षेत्र राम और सीता इन दोनों का रिलेशन है या नहीं है, इनके बारे में आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो इनके बारे में क्या करेंगे? दी गई जानकारी के हिसाब से निष्कर्ष आएगा, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा कंक्लूजन आपका गलत है। अगर कुछ निष्कर्ष इस प्रकार के आ जाएं कि जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं प्राप्त होती, तो यही आपकी बन जाती है क्या? संभावना। इसे दूसरे एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। अगर ये तीनों दोस्त मूवी देखने जाएं, मूवी के टिकट्स हो चुके, पहला दोस्त है जो मूवी देखने गया परंतु किसी वजह से कारणवश उसका एग्जाम है, कोई और भी कारण है जिसकी वजह से उसने कहा कि मुझे घर पर पढ़ाई करनी है और उसने मूवी देखना कैंसिल कर दिया, तो उसे मूवी के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात जानकारी कितनी हुई आपकी? 0%।
सेकंड वन, बी की मैं बात करूं, बी जो है वो मूवी देखने गया, पर कुछ कारण हुआ कि इंटरवल के बाद वह वहां उस मूवी को छोड़कर आ चुका, तो उसे जानकारी कितनी हुई 50%, और 50% को कन्वर्ट कर कर कह सकता हूं मैं कुछ। थर्ड जो है सी, इसने पूरी मूवी देखी, तो इसे जानकारी कितनी है 100%। लास्ट में जब तीनों दोस्तों से पूछा गया 3 घंटे बाद, तो पहले दोस्त से पूछा गया ए से कि बताइए मूवी के क्या रिव्यूज हैं, कि क्या वह मूवी अच्छी लगी या बुरी लगी, तो ए क्या कहेगा कि मैंने मूवी देखी नहीं, वह अच्छी भी हो सकती है और साथ ही साथ बुरी भी हो सकती है। शब्द क्या लगा रहे हैं आप, सकती, अर्थात पॉसिबिलिटी। जब आपको कथन के अनुसार निष्कर्ष में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो आपके मुंह से निकली हुई सभी बातें कन्वर्ट हो जाती हैं सकता शब्द अर्थात पॉसिबिलिटी में। और यही पॉसिबिलिटी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे किसके तौर पर, आइदर एंड और के केस के बारे में। वापस से, कब आया ये पॉसिबिलिटी का सीन? पॉसिबिलिटी का सीन तब है जब कथन में दिए गए, स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर आप निष्कर्ष को डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड, जिस व्यक्ति को कुछ जानकारी है, तो कुछ जानकारी है, तो आपने पूछा मूवी कैसी है, तो वो उसने कहा कि भाई इंटरवल से पहले या तो अच्छी है या बुरी है, इंटरवल के बाद के बारे में मैं नहीं बता सकता। जिसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, आपको जानकारी कितने की है कि कुछ की। मैं सिर्फ राम और सीता के किस हिस्से का डिसाइड कर सकता हूं, इस हिस्से का, बाकी के बारे में फैसला मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वह निष्कर्ष गलत नहीं होता, वह कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पॉसिबिलिटी। थर्ड, अब जब आपको जानकारी है 100%, आप निकले मूवी से, पूछा बताइए मूवी कैसी है, तो आप यह तो कैसे कह नहीं सकते कि भाई मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? ऐसा कहने पर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जानकारी आपको इस बार 100% और निकल कर निश्चित तौर पर आप कहोगे कि या तो मूवी अच्छी है या फिर मूवी बुरी है। क्यों? यह फैसला आप निष्कर्ष में क्यों ले पाए? क्योंकि आपको यहां से जानकारी है पूरी पूरी 100%। तीनों केस में वापस डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी जानकारी कथन के अनुसार निष्कर्ष में प्राप्त ना हो, स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से अगर निष्कर्ष को आप डिसाइड ना कर पाए कि क्या रिलेशनशिप आ रही है, तो ये सभी निष्कर्ष आपके कन्वर्ट हो जाएंगे पॉसिबिलिटी में। अर्थात केस लगेगा किसका, आइदर और का। यह पॉसिबिलिटी के कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड, जब आपको जानकारी हो कुछ क्षेत्र की, तो आप केवल इतने ही क्षेत्र का डिसाइड कर सकते हैं, बाकी के बारे में कही गई बात आपकी कन्वर्ट फिर से हो जाएंगी किसमें, पॉसिबिलिटी में। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी केवल इस क्षेत्र की है, बाकी क्षेत्र की नहीं है। और उसने अगर बाकी की बात करी तो आप कहेंगे मुझे पता नहीं है भाई, क्या है, पॉसिबिलिटी। थर्ड, जब भी आपको जानकारी पूरी पूरी 100% हो, 100% जानकारी होगी, तो आप निश्चित तौर पर निष्कर्ष में फैसला कर सकते हैं कि यह निष्कर्ष, यह कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि किस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर पढ़ेंगे, या तो निष्कर्ष क्या होता है, सही होता है, या क्या होता है, वह गलत होता है। और जब आपको निष्कर्ष के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा, तो आप उसे कहेंगे मुझे पता नहीं है, यह तो क्या है, एक संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी। अब वापस से मैं स्टेटमेंट की तरफ बढ़ूं। इस स्टेटमेंट का मैं डायग्राम समझा रहा हूं। इस स्टेटमेंट के आधार पर कौन कौन से कंक्लूजन सही है, कौन कौन से सही है और साथ साथ कौन कौन से गलत है, और बचे हुए जिनके बारे में निष्कर्ष में मुझे जानकारी नहीं मिलती, तो उनके बारे में किन किन निष्कर्षों पर आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। फर्स्ट मैंने कहा स्टेटमेंट है मेरा, एक सिंगल स्टेटमेंट लेकर मैं बात कर रहा हूं कि कुछ राम सीता है, अर्थात सम राम आर सीता। यह इतने सारे राम थे, उस राम में से कुछ राम बन गई सीता। तो यहां का जो क्षेत्र है, ये दोनों का क्षेत्र हो गया कॉमन। कुछ सीता भी राम बन चुके ऑटोमेटिकली, और कुछ राम पहले से ही क्या है, सीता है। निष्कर्ष पहला, जिसे कहते हैं कंक्लूजन फर्स्ट। इसी स्टेटमेंट को मैं वापस दोहरा कर कह दूं कि कुछ राम सीता है, अर्थात सम राम और सीता। सेकंड, मैंने कहा कुछ की बजाय मैं ले लूं कि सभी राम सीता है। पहले जानकारी केवल किसकी आई, कुछ की। सेकंड में आई सभी की। थर्ड मैंने कहा इस बार जानकारी तो वापस कुछ की है, परंतु राम और सीता आपस में सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटर्स अगर चेंज हो जाए तो निष्कर्ष बनेगा कुछ इस प्रकार से कि कुछ सीता राम है। चौथा मैं देखूं कि सभी सीता राम है। पांचवा, ये हुए आपके पॉजिटिव कंक्लूजन्स। फिफ्थ हुआ आपका कि कुछ राम सीता नहीं है, अर्थात सम राम आर नॉट सीता।
सिक्स्थ वन कि सभी राम सीता नहीं है, अर्थात नो राम इज सीता, या ऑल राम आर नॉट सीता। सेवंथ, इन्हें भी वापस से आप सब्जेक्ट प्रेडिकेटर्स को चेंज करके नया निष्कर्ष बना सकते हैं कि कुछ सीता राम नहीं है। एट्थ, इसी में कुछ को बदलकर कि सभी सीता राम नहीं है। बेसिक सी बात करें कि प्रत्येक जो आपका स्टेटमेंट है उसके बेसिक 8 कंक्लूजन बनते और भी है, उन्हें आगे डिस्कस करूंगा। इन 8 कंक्लूजन के अनुसार आप 4 स्टेटमेंट के 8 चौक 32 निष्कर्ष को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, कि स्टेटमेंट भी था कि कुछ राम सीता है, और आपका निष्कर्ष जो है कंक्लूजन भी सेम का सेम ऐसा कैसा रिपीट हो गया, तो इसे कहा जाएगा स्टेटमेंट का हो गया आपका रीस्टेटमेंट। तो अब यह बात है कि यह सही होगा या गलत होगा। तो कुछ वीडियोस या कुछ मैं देखूं कुछ बुक्स वगैरह में लिखा गया है कि रीस्टेटमेंट होता है आपका गलत, तो यह बात मैं आपको दावे से कह देता हूं कि यह बात लिखी हुई बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म, और सेकंड जो चैप्टर होता है जिसका रूल है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कि एक अलग चैप्टर है जिसमें 3-4 चैप्टर है कि कंक्लूजन क्या है, अजम्पशन क्या है आपके, उस चैप्टर की बात करें तो यहां पर तो स्टेटमेंट का अगर रीस्टेटमेंट हो जाता है कंक्लूजन में तो वहां तो माना जाएगा गलत, परंतु अगर सिलोजिज्म चैप्टर में स्टेटमेंट वापस रिपीट होकर कंक्लूजन में आ जाए तो इसे माना जाएगा सही, क्योंकि कथन और निष्कर्ष तो केवल इनके एक शब्द हैं। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं यहां पर न्याय निगमन। और बात करूं पिछले एग्जाम्स की, तो पिछले बैंक के सभी एग्जाम में रीस्टेटमेंट को माना गया है सही। आप उठाकर देख सकते हैं सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को। फर्स्ट, दूसरी में बात करूं कि इस डायग्राम को देखते हैं कि कुछ राम बन चुकी सीता, तो मुझे जानकारी केवल किसकी प्राप्त है? इसकी। मैं सिर्फ निष्कर्ष में डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे जानकारी केवल मिली हो इतने से क्षेत्र की। क्या बाकी के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाकी के बारे में अगर कोई भी निष्कर्ष आ जाए तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं नहीं बता सकता कि निष्कर्ष सही है गलत है। आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो ये सभी चीजें क्या है? संभावना। उसी के आधार पर दूसरा निष्कर्ष देखा कि सभी राम सीता है। आपको स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि कुछ राम सीता है, बाकी यह कह रहा है कि सभी राम क्या बन चुके हैं? सीता। तो भाई मुझे इन बाकी के बारे में नहीं पता, और नहीं पता तो गलती से गलत नहीं करना। क्या कहेंगे कि मेरे लिए तो यह मात्र एक क्या है? संभावना, क्योंकि मैं जवाब दे सकता हूं किसके बारे में? कुछ के बारे में। और आप पूछ रहे हैं मुझे किससे? सभी के बारे में। जब जानकारी कुछ की होती है तो आप सभी के बारे में फैसला नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो ये मेरे लिए बन गई संभावना। संभावना को मैं डिनोट कर रहा हूं यहां माइनस से। थर्ड, कि कुछ सीता राम है। सब्जेक्ट प्रेडिकेटर चेंज कर दिया निष्कर्ष ने। कुछ सीता राम है। क्या है? बिल्कुल है कि जब राम सीता बने तो ऑटोमेटिकली सीता का भी कुछ पार्ट आकर कॉमन बन गया राम से। तो यह जो आपका कंक्लूजन हो गया वह हो गया सही। फोर्थ की बात करें कि सभी सीता राम है। वापस से देखें कि भाई जब इस डायग्राम को देखता हूं तो मुझे जानकारी मिलती है कि कुछ ही सीता क्या बनी है? राम। बाकी के बारे में फैसला नहीं कर सकता, और जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होती तो आप नहीं बता सकते कि वह सही है गलत है। आप इसे क्या कहेंगे कि भाई वापस से मेरे लिए क्या बन चुकी है? एक संभावना। आई होप इन चारों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, स्टेटमेंट का सेम एज इट इज अगर कंक्लूजन में आ जाए तो उसे गलत नहीं करना, वह क्या होता है? सही होता है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म। सेकंड, सभी राम सीता है। जानकारी कितने की? कुछ की। सभी का नहीं बता सकते, और नहीं बता सकते तो निश्चित तौर पर क्या बनेगी? संभावना। ये संभावनाएं क्यों है उन्हें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं अभी इन 8 के बाद। थर्ड, कि कुछ सीता राम है। ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि सीता और राम का कुछ थोड़ा सा पार्ट कॉमन हो चुका, तो वापस से यह सही हुआ। नेक्स्ट, कि सभी सीता राम है। बिल्कुल वापस से यह संभावना बनी। क्यों? क्योंकि आप फिर से केवल निष्कर्ष बता पा रहे हैं कुछ सीता के संबंध का, किससे? राम से। सभी का नहीं बता सकते, तो क्या हो गई? संभावना। बाकी अब डिस्कस करने वाले हम नेगेटिव कंक्लूजन्स को, कि कुछ राम सीता नहीं है। अब कुछ छात्र क्या कहेंगे कि साहब कुछ राम तो सीता है, तो इसका मतलब यह है कि साहब ये बाकी के नहीं है। ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि कुछ राम सीता है, तो आप इतने का बता सकते हैं कि कुछ राम सीता है। क्या आप इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि ये बाकी के राम सीता है या नहीं है? बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले सकते, और जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती वे सभी निष्कर्ष आपके बन जाते हैं संभावना, जिसे
मैं डिनोट कर रहा हूं माइनस से। अगला, सारे के सारे राम सीता नहीं है, अर्थात राम का रिलेशन सीता से बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ राम थोड़े से कॉमन हो गए, किससे? सीता से। तो सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। अगला, कि कुछ सीता राम नहीं है। डायग्राम को देखिए कि कुछ राम सीता है, ऑटोमेटिकली कुछ सीता राम है। क्या बाकी की ये बची हुई सीता का आप बता सकते हैं कुछ कि ये है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं बता सकते। और इन्हीं की बात कर रहा है कि साहब ये वाली नहीं है, मैं नहीं बता सकता इनके बारे में, तो वापस से मेरे लिए हो गई ये संभावना है। लास्ट, सारी की सारी सीता राम नहीं है, मतलब सीता और राम का कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सीता का तो राम से थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है। तो ये हुआ आपका वापस से गलत। अब बात है कि ये सही के निशान पे तो सही कह देंगे आप कि साहब ये कंक्लूजन आपका अनुसरण करता है या सही है, अर्थात पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या सही है। इसे कह दूंगा कि साहब ये गलत है। इनका क्या किया जाएगा? जिन पर पॉसिबिलिटी लगी, इन पॉसिबिलिटीज को मैं आगे बताऊंगा कि जब आपका पॉसिबिलिटी बन जाए किसी कंक्लूजन में, तो कब उसमें आइदर और लगाना है और कब आइदर और नहीं लगाना। नोट कीजिए इन 8 निष्कर्ष को। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन इस चीज पर कर लूं कि ये सब पॉसिबिलिटीज बनती क्यों है, क्या कारण रहा है इसके पीछे पॉसिबिलिटी बनने का। ये जो स्टेटमेंट लिखा होता है, यह स्टेटमेंट आपको किसकी तरफ से मिला? एग्जामिनर की तरफ से। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि कुछ राम सीता है, तो आपके समझ में आया कि उसने आपको जानकारी केवल कितने की दी है? कुछ की। तो हम डायग्राम भी केवल कितने का बनाते हैं? कुछ का। अब आपको ये नहीं पता कि एग्जामिनर ने यह बात कही कहां से। इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर ने देखा मान लो बहुत सारे लोगों को, पर आपको जानकारी केवल दी कितने की? कुछ की। तो आप भी चित्र कितने का बनाएंगे? कुछ ही का। कैसे? यहां आप देखिए, जैसे मैं कहूं 100 बच्चे हैं, ये 100 के 100 बच्चे लाल कपड़े पहनकर आए, ठीक? तो ये छोटे छोटे स्लॉट करके बैठे हैं, 25-25 लोग बैठे हैं, 25, 25, 25 और 25। तो इन सभी 100 के 100 लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए? लाल। तो बेसिक सी बात है कि जब 100 के 100 ने लाल कपड़े पहने हुए, तो इन 25 ने भी पहने हुए, इनने भी और इनने भी। और इस 25 की बात करूं तो ये कैसे डिनोट करेगा? यहां से कुछ से। एग्जामिनर को तो पता है कि 100 के 100 बच्चों ने कैसे कपड़े पहने हुए? लाल। परंतु आपको जानकारी उसने कितने की दी कि कुछ बच्चों ने लाल कपड़े पहने हुए। तो आपको चित्र 100 का नहीं बनाना, आपको चित्र बनाना है कितने का? कुछ का। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी एग्जामिनर ने स्टेटमेंट में कितने की दी है? कुछ की। ये जो डायग्राम बनता है इसे तो कहते हैं हम इसका स्टैंडर्ड डायग्राम। स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब क्या? एग्जामिनर ने इतना बताया तो उतना चित्र बना दिया। अब पॉसिबल डायग्राम्स क्या क्या है? पॉसिबल डायग्राम वे होते हैं जिनको देखकर एग्जामिनर आपको कोई भी जानकारी देता है। उन्हें डिस्कस करते हैं। पॉसिबल डायग्राम कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला डायग्राम, राम को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, सीता को एस से। क्या इस चित्र को देखकर मैं स्टेटमेंट कह सकता हूं? बिल्कुल, एग्जामिनर आपको लिखकर दे सकता है कि कुछ राम बिल्कुल यहां से सीता है। सेकंड, क्या इस चित्र को देखकर मैं यह कह सकता हूं, इस चित्र के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सारे के सारे राम किसमें चले गए? सीता में। अरे भाई, जब सारे के सारे राम सीता में चले गए तो एग्जामिनर ये कह सकता है कि नहीं कह सकता कि कुछ थोड़े से राम सीता है? बिल्कुल कह सकता है। जब सभी राम सीता के अंदर चले गए तो कुछ राम भी क्या है? सीता के अंदर से। अब क्या बात है, उसने देखा तो मान लो यह चित्र, और उसने आपको कहा कि कुछ राम सीता है, तो बिल्कुल इस चित्र से कहा जा सकता है। तो आपको यह नहीं बनाना, आपको कौन सा बनाना? यही, क्योंकि यही इसका स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये केवल इसके पॉसिबल डायग्राम है। पॉसिबल डायग्राम वे होते हैं जिन्हें देखकर एग्जामिनर आपसे कुछ भी कह सकता है। तीसरा इसका पॉसिबल डायग्राम, ये सारे के सारे राम क्या है? सीता। जिस प्रकार से सारे के सारे राम सीता है, उसी प्रकार सारी की सारी सीता भी क्या है? राम। जब सारे ही राम सीता है तो सीधी सी बात है कुछ राम भी सीता है। क्या इस डायग्राम को देखकर आप इतनी सी बात कह सकते हो कुछ राम सीता है? बिल्कुल कह सकता हूं। तो ये तो है इसका स्टैंडर्ड और ये है इसका पॉसिबल डायग्राम। अब चौथी बात, इस बार हमने सीता को ले लिया अंदर और ऊपर से बना दिया चित्र किसका? राम का। कि सारी के सारी सीता क्या बन गई है? राम। जब सीता का क्षेत्र मैं बताऊं इन वर्टिकल लाइन से और राम का क्षेत्र बताऊं मैं इन आडी लाइन से, तो क्या इस सीता के छोटे से क्षेत्र में यहां पर राम और सीता कॉमन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। यहां पर जब कॉमन हो रहे हैं तो मेरे समझ में ये बात आ गई कि कुछ राम, कौन से राम? जो सीता के नीचे बैठे हैं वो सभी राम, छोटे थोड़ा सा भाग, वह थोड़ा सा राम का हिस्सा क्या बन चुका है? सीता। तो क्या इस चित्र के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं स्टेटमेंट? बिल्कुल कह सकता हूं। अब दिक्कत क्या है कि आपने तो कहा
कि मुझे तो जानकारी मिली है इतने की, तो मैं कौन सा चित्र बनाऊं? आपको चित्र वही बताना है जिसकी आपको जानकारी मिलती है, और यह है इसका स्टैंडर्ड डायग्राम। एग्जामिनर इनमें से कोई से भी डायग्राम से आपको यह स्टेटमेंट कह सकता है। अब बात है कि साहब सही का मतलब क्या है, गलत का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी का। अब जो बात अगर सही है तो वो यहां भी सही होगी, इन सभी पॉसिबल डायग्राम्स में भी सही होगी। कैसे, पहले को डिस्कस करें। कुछ राम सीता है, देखिए है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसमें है, बिल्कुल है। सारे ही है तो कुछ भी है, जब सारे हैं तो कुछ भी है। और यहां पर थोड़े से राम कौन से जो सीता के नीचे है, तो जो चीज एक डायग्राम में सही होगी वो चारों में सही हो रही है, तो वो एट लास्ट जाकर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। यह पॉसिबिलिटी क्यों बनी? सभी राम सीता है। मैंने देखा कि इस चित्र के हिसाब से तो मुझे तो पता चल रहा है कि भाई सभी नहीं, कितने का, कुछ का, तो मेरे लिए तो यह क्या हो गया? गलत हो गया। पर जब मैंने इस चित्र को देखा तो मुझे समझ में आया कि यार यहां पर सारे राम सीता हैं, तो क्या करूं, सही कहूं या गलत कहूं? आपने पढ़ा होगा कि जिस भी चीज में आप डिसाइड नहीं कर पाते, एक सवाल के अगर एक से अधिक आंसर आ जाए तो आप क्या कहते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन, अर्थात मैं निर्धारित नहीं कर सकता। यह सही भी हो सकता है और साथ ही साथ गलत भी हो सकता है। कैसे? मैंने कहा कि राम 5 मीटर चला। अब आपको नहीं पता कि राम किस तरफ 5 मीटर चला है, उत्तर में भी जा सकता है, दक्षिण में भी जा सकता है, ईस्ट में भी जा सकता है, वेस्ट में भी। तो एक सवाल के एक से अधिक आंसर जब भी आने लगे तो आप कहते हैं कि जवाब का निर्धारण संभव नहीं है, अर्थात वे सभी क्या है? पॉसिबिलिटी। इसीलिए आप देखिए यहां पर यह जो चित्र है वो गलत नहीं है, क्या है? पॉसिबिलिटी। गलत नहीं करना है इसको, इसे क्या कहेंगे? संभावना। कि कुछ चित्रों में तो सही आ रही है, कुछ में गलत आ रही है, आप निष्कर्ष को निर्धारित नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे? पॉसिबिलिटी। थर्ड, कुछ सीता राम है। अगर मैं इसे सही कह रहा हूं तो ये सभी चारों डायग्राम में भी सही होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल है, कॉमन है। क्या कुछ सीता राम है? क्या कौन सी सीता? जो राम के नीचे बैठी है। अगला यहां से सही है, बिल्कुल सही है। और इस बार जब सारी ही सीता राम है तो क्या कुछ सीता भी राम है? बिल्कुल है। तो इस बार यह हो गया सही। इसकी बात करूं कि सारी सीता राम है, यह पॉसिबिलिटी क्यों है? इस डायग्राम के हिसाब से तो यह गलत है, क्योंकि यहां तो कुछ ही सीता राम है। इस डायग्राम के हिसाब से भी यह गलत है, क्यों? क्योंकि यहां भी कुछ ही सीताराम है, परंतु इस डायग्राम के हिसाब से यह सही है, और इस डायग्राम के हिसाब से भी यह सही है। वापस आप डिसाइड नहीं कर पाए, वापस से क्या बन गई? आपकी पॉसिबिलिटी। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक नेगेटिव को ले लें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव लाइंस। नेगेटिव लाइंस क्या कहती हैं? वापस से पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब कि मुझे नहीं पता चल रहा, कुछ मेरे पॉसिबल डायग्राम्स में तो सही हो रहा होगा, कुछ में गलत हो रहा होगा। देखते हैं। कुछ राम सीता नहीं है। इस चित्र के हिसाब से तो इतनी ही राम सीता है, तो ये बाकी की नहीं है। बिल्कुल साफ सही हुआ। इस चित्र के हिसाब से सारे ही राम सीता है, और इस बार यह कह रहा है कि कुछ राम सीता नहीं है। तो इस बार यह निष्कर्ष, यह कंक्लूजन आपका क्या हो गया? गलत। एक बार तो सही, एक बार गलत। मैं निष्कर्ष को निर्धारित नहीं कर सकता, तो वापस क्या कहूंगा कि साहब मेरे लिए है पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव सी जानकारी मिली कि कुछ राम सीता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। क्या हुआ? दो लोग मिले, शुरू में डेटिंग हो रही है दो लोगों की, डेट पे गए। आपने कुछ वक्त बिताया उसके साथ, घंटे 2 घंटे का वक्त बिताया, तो आप उस व्यक्ति के बारे में कितना जान सकते हैं? थोड़ा बहुत, 10-20%, 50%। एक्चुअल आपको रिलेशनशिप में आने के बाद पता चलता है कि हम इस व्यक्ति को कितना जानते हैं। आप मिलकर आए, आपके दोस्त ने पूछा कि लड़का कैसा था, तो कहेगा कि यार थोड़ा मैं मिली हूं, थोड़ा उसके बारे में जानी हूं, तो थोड़ा सही है। तो जब थोड़ा सही है, अर्थात आपको जब पता चला है कुछ के बारे में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बाकी का खराब है। जैसे कि क्या मतलब? मैं इस पेन की बात करूं, मैंने आपको यह पेन दिखाया, मैं हूं एग्जामिनर जो कि पूरा का पूरा पेन को देख पा रहा हूं, आप हैं स्टूडेंट, तो आपको तो जानकारी मिलने वाली कहां से? मेरी तरफ से। मैंने कहा कि यह कुछ पेन सफेद है। जानकारी कितने की थी? गौर कीजिएगा, मैं एग्जामिनर हूं, मैं इस पूरे पेन को देख पा रहा हूं, मैंने जानकारी दी कि कुछ पेन कैसा है? सफेद है। तो आपके लिए तो यह कुछ ही पेन कैसा है? सफेद है। क्या बाकी को आप डिसाइड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो आपसे अगर मैं निष्कर्ष में कहूं, क्या स्टेटमेंट तो मैंने बोला कि कुछ पेन सफेद है, अब मैं कंक्लूजन कह रहा हूं कि सारा का सारा पेन सफेद है। क्या यह बात सही है? गलत है। ना तो ये सही है ना ये गलत है। क्यों? क्योंकि जानकारी आपको है सम की, आप ऑल के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। हो भी सकता है कि यह बाकी का सफेद, और हो सकता है यह बाकी का काला हो या अन्य कोई रंग है, और देखने पर ही आपको पता चलेगा कि बाकी के हालात कैसे हैं। दूसरी बात मैं कहूं, वापस से मैंने कहा कि सभी पेन, ये कुछ पेन सफेद है। जानकारी कितने की मिली? कुछ की। मैंने दूसरे में कहा, निष्कर्ष में मैं बात करूं
कि कुछ पेन सफेद नहीं है, मतलब यह बाकी का सफेद नहीं है, क्या इसके बारे में कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इसका पता है, बाकी के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। यह सफेद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जब भी इन क्षेत्रों की बात आती है, यह कौन से क्षेत्र हैं? ये वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं मिल रही। ये सभी बन जाती है क्या? पॉसिबिलिटीज, जो आपके सामने है पॉसिबिलिटी। अगला देखिए, सभी राम सीता नहीं है। अगर यह गलत है तो ये सभी चारों डायग्राम्स में गलत होगा। देखिए कैसे, सारे के सारे राम सीता नहीं है, मतलब राम और सीता का कोई भी रिश्ता नहीं है। यहां तो रिश्ता है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो चारों के हिसाब से कोई ना कोई या तो थोड़ा है या सारा है। तो यह निष्कर्ष, यह कंक्लूजन क्या हुआ आपका? रॉन्ग। अगली मैं बात करूं कि कुछ सीता राम नहीं है, यहां पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है? आपने देखा कि थोड़ी सी सीता ऐसी हैं जो राम से रिलेशन नहीं रखती। इस चित्र को आपने देखा तो सही है बिल्कुल साहब। इसके हिसाब से तो यही रखती हैं, ये नहीं रखती। इसके हिसाब से केवल वह सीता जो राम के इस भाग के नीचे आ रही है वही रखती है, बाकी की नहीं रखती। दोनों में सही हुआ। पर क्या इस चित्र के हिसाब से बात सही है? यहां तो भाई सारी की सारी सीता किससे रिलेशनशिप रखती है? राम से। और यहां भी सारी की सारी सीता किसमें चली गई? राम में। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग और इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या सेम आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। ऊपर अलग आंसर है, नीचे अलग आंसर है। तो वापस से आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे कि भाई मैं नहीं बता सकता कि हो भी सकता है और नहीं, तो वापस से इसीलिए क्या बनी? पॉसिबिलिटी। लास्ट, सभी सीताराम नहीं है, मतलब सीताराम का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था। तो ना तो स्टैंडर्ड डायग्राम में, ना सभी पॉसिबल डायग्राम्स में है, क्योंकि सीता और राम का तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आ रही है, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। अब एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में इन सब में नहीं जाना आपको। ये सिर्फ मैंने इसलिए डिस्कस किया कि कुछ छात्रों के मन में होता है, कई बार हम कहीं देखते हैं बुक्स वगैरह में कि सीधा सीधा इन्हें गलत कर दिया जाता है। वो गलत क्यों कर दिया जाता है वो हम केवल डिस्कस करेंगे किसमें? पॉसिबिलिटी वाले सेक्शन में। अभी सिर्फ इसको पॉसिबिलिटी मानकर चल रहे हैं। यहां से आंसर नहीं लगाना बता रहा मैं, आंसर कैसे लगाना है वो पॉसिबिलिटी का केस डिस्कस करने के बाद होगा। पर मैं बात करूं केवल इसकी, जैसे कि यह आया, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही कंक्लूजन, तो क्या कहूंगा? फर्स्ट वन फॉलो, या पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। नोट कीजिए इनको। थैंक यू दोस्तों, आज हमने एक स्टेटमेंट ले लिया है, इस पे डिस्कस कर लिया है। आई होप थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा। बार बार समझिएगा, कोई भी दिक्कत रहती है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लासेज में मैं बाकी के स्टेटमेंट जो है, 3 स्टेटमेंट बच के, उनके 8 8 8 24 कंक्लूजन जो है उन्हें डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।